Morning all of you. Another question on sum of the special series. क्वेश्चन क्या दे रखा, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज. सीरीज क्या है 1.2.3 में मल्टीप्लाई में प्लस 2.3.4 देन प्लस 3.4.5 अप टू एन टर्म्स. ठीक, तो हमको क्या इसका सम फाइंड करना है सीरीज़ का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो जनरल टर्म है ना वो राइट डाउन करना पड़ेगा. तो इसका जनरल टर्म सपोज टी एन मान ले रहा हूँ. टी के क्या इसका जनरल टर्म है, तो जनरल टर्म क्या होगा एन प्लस वन होगा और ये हो जाएगा एन प्लस टू. जब एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ऑब्वियसली ये वन आएगा, डॉट टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, फिर एन इक्वल टू रखेंगे तो ये 2 3 4. ठीक है, तो ये मेरा जनरल टर्म. अब मेरे को इसका सम निकालना मीन्स एस एन इक्वल टू क्या समेशन ऑफ टी के, अगर के की वैल्यू क्या होगी 1 to n. यहाँ तक क्लियर है. दिस इम्प्लाइज दैट समेशन के इक्वल टू 1 to n और एस एन टी के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या है मेरी एन प्लस वन एंड एन प्लस टू. ये क्या टी के की वैल्यू है. अब इसको सॉल्व कर ले थोड़ा ऊपर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एन अंदर क्या है एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3n हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 अप टू n. ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा मेरा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n. मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये इसमें, तो ये मेरा सॉल्व पोर्शन आ गया. अब मैं क्या करूँगा, सिग्मा को अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा. तो पहला टर्म क्या होगा मेरा सिग्मा के इक्वल टू 1 अप टू n क्यूब. ठीक है, अब ये 3n स्क्वायर है तो ऑब्वियसली 3 तो मेरा कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा सिग्मा के, तो क्या हो जाएगा 3 सिग्मा के इक्वल टू 1 अप टू n स्क्वायर और 2 यहाँ कांस्टेंट है तो 2 भी बाहर आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा के इक्वल टू 1 अप टू n. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए मेरे को तीनों के फॉर्मूले पता है. मीन्स समेशन ऑफ एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस वन का होल स्क्वायर होता है डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर होता है. ठीक है, दूसरा क्या समेशन ऑफ स्क्वायर कितना होता है एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 2 6 होता. एन प्लस वन प्लस 2n प्लस वन बाई 6 हो जाता. और समेशन ऑफ एन क्या होता है एन प्लस वन बाई 2. तो ये तीनों आइडेंटिटी हैं जो मैं इसमें पुट कर दूंगा. ये तीनों के फॉर्मूले पुट कर दे रहे हैं. तो विच इज़ इक्वल टू एन क्यूब कितना होगा एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ से. ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर कितना एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 मीन्स 3 टाइम्स ऑफ एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6. ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एन कितना एन प्लस वन बाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस वन बाई 2. यहाँ तक क्लियर है. अब जो मेरे टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल कर ले रहा हूँ. ये मेरा टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा मीन्स 3 2 6 2 टाइम्स जाएगा. अब देखिए पूरी इक्वेशन में क्या एन प्लस वन बाई टू, इधर पे भी क्या एन प्लस वन बाई टू और इधर पे भी क्या एन प्लस वन बाई टू. पूरी इक्वेशन में से मैं क्या करूँगा कॉमन ले लूँगा. तो मीन्स एन प्लस वन बाई टू सारी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा एन प्लस वन बाई टू. ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा तो 2 बाहर ले लेते, यहाँ 2 बचेगा. प्लस अब यहाँ क्या एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा मेरा 2n प्लस वन बचेगा. और प्लस यहाँ से क्या एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लिया तो ऑब्वियसली मेरे क्या 2 बचेगा. अब बस क्या इसको बस सॉल्व ही करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, सिंप्लीफाई करना. तो और सॉल्व कर लेते तो ये बचेगा एन प्लस वन बाई टू और अंदर क्या बचेगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2. या फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी एन प्लस वन बाई टू
यहाँ तक क्लियर है। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एन स्क्वायर, तो एज इट इज़, कोई एन स्क्वायर का टर्म है इसमें नहीं है, तो एन स्क्वायर एज इट इज़ हो गया। अब एन के टर्म कितने हैं, 4n + n 5n हो गया, और ये कितना 4 और 2 6, तो 6 हो गया डिवाइड बाई 2। अब मेरी क्या, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, +6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 और 3 + 2 5 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, n +1/2, और इसके फैक्टर बनेंगे 3 × 2 = 6 में n + 3 एंड n + 2/2, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरा क्या आएगा, n +1 n + 2 एंड n + 3 / 4। So this is the final summation of this series। सीरीज़ क्या है मेरी, क्वेश्चन में ये सीरीज़ दे रखी, मैंने इसका एक जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म का फिर मैंने समेशन करा, समेशन में सिग्मा को अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, और जो मेरे स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, n³ का समेशन ऑफ क्यूबिक टर्म, समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म, समेशन ऑफ n टर्म के फॉर्मूले इम्प्लीमेंट फर्दर उसको सॉल्व कर लिया, तो मेरा ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।